देखिए आज का वीडियो है परिमार्जन और दाखिल खारिज को लेकर जो है मिली है मंजूरी और संजय सरावगी जी ने बोला है इस पर भाई एक्शन लिया जाएगा, लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या है उसका बयान, उन्होंने विधानसभा में इस तरह का बयान दिया है। पूरी जानकारी आपको देने वाले भाई यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाला है। दोस्तों आप लोग को करना क्या है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पुराने हो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक मोटिवेशनल होता है, जरूर लाइक करना है। और एक मेरा टेलीग्राम है, 1000 फॉलोवर पूरा करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जल्द से जल्द 1000 फॉलोवर पूरा करना है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, संजय सरावगी जी ने क्या किया, गरज रहे थे और बोल रहे थे विधानसभा में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और क्या, क्योंकि लगता है कि यहाँ पर जो है हम लोगों के द्वारा जो उठाया जा रहा कदम मंत्री जी के पास पहुँच गया है। समझ पा रहे हो भाई, हम लोगों ने जो कदम उठाया चैनल पर कंटिन्यू उठा रहे हैं कि दाखिल खारिज में जो है यहाँ पर चढ़ावा लिया जा रहा है। दाखिल खारिज 6-6 महीना तक पेंडिंग है, 3-3 महीना तक पेंडिंग है, लोगों का सॉल्व भी नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो, विधानसभा में गरजे कौन, संजय सरावगी जी जो मंत्री हमारे हैं, राजस्व मंत्री जी। अब देखिए उनके कानों में गूंज रहा है हम लोग का बात, और बिहार के पब्लिक को क्या चाहिए या नहीं चाहिए, ये चीज़ें हम लोग का वीडियो उन तक पहुंचा है। अब देखिए आप लोग को हम बता देते हैं कि परिमार्जन और दाखिल खारिज को लेकर कुछ नया अपडेट आया हुआ है, कुछ नई जानकारी आया हुआ है, जिसको लेकर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ होने वाला है, बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को हम देने वाले हैं भाई। आप लोग के लिए क्या है, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है भाई। देखो यहाँ पर अगर आपके पास कोई दाखिल खारिज है, पुराना दाखिल खारिज, अगर मान लीजिए बहुत साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से है और वर्तमान में, इससे आपका कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको घबराना नहीं है किसी भी तरह से भाई। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, घबराना नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और परिमार्जन भी किसी भी, कोई भी दिक्कत किसी को परिमार्जन प्लस पर नहीं होगा। लेकिन जमाबंदी को लेकर, खाता को लेकर, रकबा को लेकर, चौहदी को लेकर, लगान को लेकर भाई लोगों को जो है किसी न किसी का रकबा जो है जीरो दिखता है, लगान जीरो दिखता है, खाता खसरा सब जीरो दिखता है भाई। ये चीज़ें दिखता है या नहीं दिखता है, आप लोग को टेंशन बहुत हो रहा होगा। आप देखिए मंत्री जी भाषण दे रहे हैं वहाँ पर विधानसभा में और बोल रहे हैं, क्योंकि संजय जी ने हम लोगों की बातों को ध्यान दिया है। ये बात ठीक है, ध्यान दिए हैं। हम लोग ऐसे ही अपने मुद्दे पर, टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं भाई, आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ उठा रहे हैं, और भी चैनल्स भाई लोग हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, और हम लोग सारे मिलके करेंगे, ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये जानकारी पता होनी चाहिए कि हम लोग जो है कुछ न कुछ जानकारी लेकर आप लोग के लिए आते हैं, ठीक है। और आप लोग का ये आसान होगा इस तरह से। आप लोग को क्या करना है, जो भी सवाल पूछना है उसका कमेंट बॉक्स में पूछो भाई, उसका जवाब हम रिप्लाई देंगे यहाँ पर आप लोग का, और आप लोग का सवाल मंत्री जी के कान तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिहार का नंबर 1 चैनल, बिहार का ज़मीन सर्वे का नंबर 1 चैनल, इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर कोई भी चैनल का नहीं है, ज़मीन सर्वे का, समझ सकते हो। तो मेरा एक आवाज़ मंत्री जी के कान में पहुँचेगा, आप लोगों का एक कमेंट मंत्री जी के कान में पहुंचाएंगे। जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देखिए मंत्री जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, हर एक चीज़ को सुनना है और उसका सॉल्व करना है। दिलीप जायसवाल जी ने किया है और आपको भी करना है, ठीक है। हम लोग जो आवाज़ उठाएंगे, हमारा जो चैनल के माध्यम से आवाज़ उठेगा वो आपको करना है, क्योंकि बिहार का नंबर 1 चैनल है ये, इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर कोई भी चैनल का नहीं है ज़मीन सर्वे में। अब देखिए यहाँ पर अब बात सवाल उठता है, ये चाहे मंत्रालय में कोई भी हो, चाहे कोई भी माध्यम से हो भाई, क्या कुछ अपडेट आया है, क्या कुछ है, हम लोगों को बता देते हैं। अभी दाखिल खारिज को अपडेट आ रहा है, ऐसे में आप लोगों का प्यार हमें चाहिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करोगे ना, हमें अच्छा लगता है। लाइक करते हो, हमसे फैमिली से जुड़ना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना भाई। लाइक करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास भी नोटिफिकेशन आता है कि आप लाइक किए हो, समझ रहे हो। आगे देखिए आप लोग के लिए हमें इस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आप लोग के लिए, समझ रहे हो, मीडिया में बन के। अब देखिए यह वीडियो आप लोग के लिए
हर एक जो बिहार के क्या देश के कोने कोने तक पहुंचता है, आप लोग का आवाज़ पहुंचता है, तब मंत्री जी काम करते हैं। तो लाइक करोगे तब तो आवाज़ उठा पाएंगे, बिना लाइक का आवाज़ ही नहीं उठेगा भाई, समझ रहे हो ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, परिमार्जन और दाखिल खारिज के लिए जो पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, चढ़ावा नहीं देना है मेरे दोस्त। आप लोग चढ़ावा दे देते हो। अगर आपका कागज दुरुस्त है, अगर आपका सब कुछ सही है, तो चढ़ावा क्यों देंगे भाई। आपका कागज में सही, आपका रजिस्ट्री सही है, आपका प्रॉपर खतियान सही है, प्रॉपर आपका सब कुछ सही है, तो चढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गड़बड़ है, चढ़ावा देने के बाद भी आपका काम नहीं होगा, बाद में उसको कैंसिल हो जाएगा। दाखिल खारिज भी कैंसिल होता है, रजिस्ट्री भी कैंसिल होता है, पता आप लोग को होगा ही, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, लेकिन आपको यहाँ पर क्या होता है, आदमी कुर्सी पे कुर्सी क्या टेबल बाय टेबल घूमता है, कुर्सी पे कुर्सी टेबल बाय टेबल घूमने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। किसी को तेल लगाना और पानी पिलाना का जरूरत नहीं पड़ेगा। चढ़ावा देना, चंदा चढ़ावा वो नहीं देना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा, मंत्री जी तो बोल रहे हैं, लेकिन बिना चढ़ावा दिले काम होता है। आपको पता है धरातल पर कितना क्या है। 20 साल से तो यही देख रहे हैं भाई, एक ही आदमी कुर्सी जमाए हुआ है। अब तक बिहार में कोई सुधार नहीं है। क्या सुधार है, शराबबंदी बोला बंद कर दिए, शराब तो चल रहा है, कोई भी काम सही नहीं है। क्या बतावें, हम तो कहते हैं दूसरों को भी मौका दो, देता ही नहीं है। हम लोग बैठे हुए बेरोजगार से, एक ही कुर्सी पर एक ही आदमी बैठा हुआ है। भाई मौका हम लोग को भी मिले, ये चीज़ हम बोल रहे हैं। दूसरों को भी मौका दो, कुर्सी आपका खरीदा हुआ थोड़ी है, लेकिन आप लोग है कि किसी भी तरीके से उसे कुर्सी दे देते हो भाई। अभी देखो चढ़ावा ले रहा है आदमी का, परिमार्जन 3-3 4-4 महीना तक पड़ा हुआ है, उसको तो कुर्सी का चिंता है, अब ये से कुर्सी की चिंता हो गया है। अब देखो यहाँ पर परिमार्जन और दाखिल खारिज को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। ये चीज़ें बोल रहा है कि धरातल पर क्या काम हो रहा है। दिलीप जायसवाल जी मीठा मीठा भाषण दिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दिलीप जायसवाल जी अपने पतली गली से रास्ता निकल गए, कुछ काम हुआ बिहार में भाई। सब घोषणा का डेट तुम जो निर्धारित किए हो 31 मार्च, उसे बढ़ाओ, लोगों को उससे परेशानी हो रहा है। अब देखो, अगर आपका बहुत सारा चीज़ ऐसा मैटर है, बहुत सारे लोगों का प्रत्यक्ष संपत्ति है जिसका कि अभी तक वो जो है ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल से हो गया, उसका ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा, इसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं दे रहा है, कोई भी ले रहा। बहुत सारे लोगों का लगान रसीद नहीं कट रहा, बोल रहा है कि 31 तारीख तक लगान रसीद कटवा लो। लोगों का दिक्कत है भाई, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ क्या है, वर्तमान में परिमार्जन का जो है अब तक लोगों का कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हो चुका है। हमको लगता है 50% 100% में 50% लोगों का तो निपटारा ही नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ें यार क्या कह रहा है कि हाँ तुरंत सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो। ये चीज़ें हैं। राजस्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री जो है कि दोबारा खुद बोल रहे हैं इस तरह कि कैंप के माध्यम से हो जाएगा। भाई कितना कैंप आपका लगा अब तक, कौन जिला में कहाँ कैंप लगाए हैं आप, कितना लोगों का दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस का आपने निपटारा किया, ज़रा आप बताइए कौन सा जिला में कितना किया अब तक। आप खाली अपडेट दे रहे हैं कि कैंप लगा के हम दाखिल खारिज का निपटारा कर देंगे, परिमार्जन प्लस का निपटारा कर देंगे। माननीय मंत्री जी, भू राजस्व मंत्री जी, आप ही से जानना चाह रहे हैं, आपका अंचल गड़बड़ है, आप कितनों कैंप लगा लीजिए, चढ़ावा तो सीईओ और कर्मचारी लेगा ही, लेगा नहीं ले, आप लोग बोलिए कमेंट में कितना आप लोगों का हुआ दाखिल खारिज अब तक, कितना लोगों का आप लोग का हो गया है, ज़मीन का रसीद कट रहा है, कितना लोगों का जो है नाम गलत है सुधारने के लिए परिमार्जन कर रहा है, किसी का खाता खसरा रकबा 0-0 बता रहा है, कब तक सुधरेगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब 20 साल से कब तक बिहार में कोई सुधार नहीं है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है मेरा, समझ सकते हो भाई। 20 साल से एक आदमी बिहार को सुधार नहीं पाया और वो आदमी दोबारा से फिर कुर्सी पर बैठने का बुद्धि अपना रहा है। क्या बोला जाए, देखो यहाँ पर आप लोग भी है, क्या कहें, समझिए चीज़ को देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है कि बोल रहा है कि कैंप के माध्यम से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए यहाँ स्पष्ट है कि संसद में कह दिया कि पब्लिक बहुत दौड़ चुके हैं और कार्यालय में, प्रखंड में, अंचल में अब दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब दौड़ेंगे कर्मचारी और सीईओ। अरे भाई कहाँ कर्मचारी सीईओ दौड़ेगा, वो तो ऐसी गाड़ी में घूमता है,
कर्मचारी सहयोग बात कर रहा है। अमीन जो सरकारी अमीन है वो 4 व्हीलर ले लिया है, वो अमीन रख रहा है, वो नौकर रख रहा है, अपना पेड़ मड़वाता है, दुद्दू को नौकर पेड़ में ने रखा है। अमीन और कर्मचारी इतना चलती है। कैसे चलती है बता देते हैं। कोई जमीन का अगर नापी आया तो उस पर फोन पर बात कर लेता है, हे ये कड़िया घसका देना, ये कड़िया घसकाने को तुमको हम 20,000 रुपया देंगे। वो सरकारी अमीन, वो दलाल ये कड़िया घसका देता है, पेपर में लिख के भेज देता है। अरे भाई हमको पता है ना, हम जानते हैं, हमारा दोस्त है 10-20 को, हमको सब जानकारी है, हम जाते हैं यार देखते रहते हैं, यही सब तो काम है मेरा। क्या करता है, एक कड़िया घसका दो 20,000 रुपया दे देंगे। और उसका हर एक 1-2 दिन में 3 दिन में वो नापी रहता है। अब सोचिए वो 20,000 रुपया का कितना ब्लैक मनी बन जाता होगा। आज जिसका एक कड़िया घसका दिया उसका क्या होगा भाई, उसका क्या होगा, समझ रहे हो। ये अमीन का बात बता रहे हैं। और वो अमीन अपना काम खुद से नहीं करता, 2 अमीन नौकर रखा कड़ी पकड़ने के लिए। विश्वास कर सकते हो कितना आंदनी है भाई, सरकार कितना पेमेंट देता है आपको जो 2 अब नौकर रखे हुए हो, सोच सकते हो। ये हाल है। जब उस अमीर को अक्ल नहीं है तो उसको बहाल आप क्यों किए, बहाल क्या जरूरत है करने का। यही 20 साल वाला सरकार जो कुर्सी पर बैठा हुआ है यही बहाल करवाया है। कम से कम अंचल में जाके देखिए कौन काम कर रहा है, धरातल में जाइए वेरिफिकेशन करने के लिए। आप लोग के पास तो टाइम ही नहीं है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए यहाँ पर कितना दाखिल खारिज, कितना परिमार्जन 2-3 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितना लोगों के पास केवल्ला खतियान नहीं मिल रहा है भाई। कितना कमेंट आ रहा है, कितना दौड़ रहा है, अंचल का चक्कर लगा रहा है, कहता है फट गया। काय फट गया, मेरा कागज है तुम रखा तो काय फट गया भाई, क्यों फटा जरा बताओ। कागजात मेरा है क्यों फटा। आप सरकारी कार्यालय हो, आप उसको नॉमिनेशन कराते, आप उसको स्कैन करके रखते, आपको रखना था ना। कंप्यूटर आज ही निकला, प्रिंटर आज ही निकला, आप स्कैन कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। सब डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन लोड कर सकते थे नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं आपने किया। आपका सरकार था, आपका चीज था, जो भी था। हमको पार्टी उटी से कोई मतलब नहीं है, हमको काम से चाहिए काम भाई। हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है। हम जनता का सेवा करने के लिए, जनता को मदद करने के लिए है। लोगों का, बिहार के जितने भी लोग हैं जिसको परेशानी है उसका यहाँ सवाल उठा रहे हैं हम। बताइए कितना लोगों का आप अभी रखे केवल्ला, कितना लोगों का मिल रहा है खतियान, अभी जा रहा है वह नकल खाना में। उसके पास सिर्फ यही आंसर रहता, फट गया। कितना आदमी को मिला भाई कमेंट में बताना, कितना आदमी को मिला है। बैठा दिया है अब दलाल से उसको फोन पर, हेलो हाँ 2,000 रुपया देगा तो हम इसका खतियान निकाल देंगे। ऐसे बोलता है भाई, ऐसे चल रहा है बिहार में घुसखोरी। ये चीज हो गया। और क्या, राशन कार्ड बनवाने जाओ तो कहता OTP नहीं आ रहा है, OTP नहीं आ रहा है। कितना लगेगा भाई, 1,500 रुपया दो। जैसे 1,500 रुपया दलाल को दिया, मोबाइल पर OTP फटाक से आ जाता है, तुरंत OTP सेंड। लगता है मोबाइल पर नेटवर्क ही खत्म हो जाता है या मैसेज पैक ही खत्म हो जाता है। मतलब जब तक घूस नहीं दोगे तब तक OTP नहीं आएगा, घूस दोगे तो OTP आ जाएगा। ये बात है, OTP ही सेंड नहीं होता है। ये दुर्दशा है बिहार का, समझ सकते हो। पैसा दो तो काम होगा, पैसा नहीं दो तो कोई काम नहीं होगा। आपसे कोई लेना देना नहीं है उसको पैसा से मतलब है। यही हाल हो रहा है बिहार में। अभी बहुत लोगों का कागजात नहीं मिल रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, परिमार्जन प्लस नहीं हो रहा। बता दो कोई अंचल में जो कि किसी का भी जो हुआ हो। कितना लोगों का भी कमेंट आ रहा है कि कहा दिलीप जायसवाल ने हम 30 दिन में कर देंगे। अरे 30 दिन क्या, 30 महीना हो गया लोगों का नहीं हुआ है, 30 दिन का बात कर रहा है। अरे अब बस इस्तीफा दे दिए, अभी दूसरा मंत्री शपथ लिया है, ये भी लंबा लंबा हाँक रहा है। भाई काम होगा तब ने, लंबा लंबा हाँकने से कुछ नहीं होता है। काम करो, लोगों का करो। अभी लोगों का डेट नहीं मिल रहा है, उसका खतियान निकालो। खतियान कहाँ खतियान है? 1994 के बाद का जो है केवल्ला नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा 1994 से पहले का भाई? कंप्यूटर पे आपने क्यों नहीं लोड किया? अब जाएगा रजिस्ट्री कचहरी चक्कर लगाने के लिए, कहेगा 5,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, मुंह उठा के बोलेगा 5,000 चाहिए। अरे 5,000 तुम्हारा कहाँ रख दिया है यहाँ कोई? 5,000 रुपया। अरे रसीद कितना कटता है भाई तुम्हारा केवल्ला का रसीद कितना कटता है? जितना कटता है उतना तुम लोगे। 5,000 कौन चीज़ का लोगे तुम? अब उसमें कौन चीज, ऊपर से रजिस्टर निकालने जाओ, एक रजिस्टर का मांगता है 500, एगो पेपर भरो, रजिस्टर का 500। वो रजिस्टर दे तो हमको भाई, वो रजिस्टर का कीमत नहीं होगा, उसका कागज का कीमत 500 रुपया।
मतलब 1990 है, 1990 का रजिस्टर निकालो तो उसको 500 रुपया दो। एक रजिस्टर का 500 रुपया मांगता है। हम जानना चाहते हैं राजस्व मंत्री जी, आप ही से पूछना चाहते हैं, रजिस्ट्री कचहरी में आप क्या खाती केवल्ला निकालने के लिए कितना चार्ज है आपका? वहाँ का स्टाफ जो नौकर आप रखे हुए हैं, जो स्टाफ है, प्यून, क्लर्क, जो सब भी है स्टाफ वहाँ पर, वो 5000 रुपया मांगता है एगो निकालने के लिए केवल्ला। और ऊपर से वो रजिस्टर निकालने के लिए 1 साल का 1990 का मानिए निकालेंगे तो कहेगा कि 500 रुपये रजिस्टर है, एगो फॉर्म भरो, फॉर्म भरेंगे 500 रुपया चार्ज लेगा। एक रजिस्टर का क्या 500 रुपया चार्ज है? आप ही बताइए माननीय मंत्री जी, आप ही से पूछ रहे हैं हम, आप लिए हैं शपथ, बताइए। यही चल रहा है अभी, यही चल रहा है। आप कहता है कि भाई ये वो नहीं बोलो, वो नहीं बोलो। अरे भाई जो गलत रहेगा वो बोलेंगे ही, हम उसको छोड़ेंगे थोड़ी। हम कोई भी आदमी को नहीं छोड़ा बख्शा जाएगा, जो गलत करोगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये चैनल का मकसद है, जो भी लोगों का दिक्कत है वो आवाज़ उठेगा यहाँ, समझ रहे हो भाई? क्योंकि हम जो है सच्चाई के साथ देते हैं, जो सच है वो करेंगे। अब देखो गलत कोई भी चीज़ है यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी रहे, कोई भी पार्टी से रहे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, समझ गया रे? कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला है यहाँ। अब देखिए अब लोगों को क्या दिक्कत है यहाँ, समझिए। लोगों का जो परेशानी है वो तो आपने देख लिया। किसी का कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं। आज तक बिहार में एक भी काम सही ढंग से नहीं हुआ है। कोई बता दे कि बिहार में कोई काम अच्छा हुआ है किसी भी तरह का? 20 साल के दरम्यान में बिहार और जितना था उससे ज़्यादा 4 गुना नीचे चला गया है भाई, और 4 गुना नीचे। अब आंकड़ा दिखा देंगे आप लोग को, जितना पहले था उससे 4 गुना और नीचे चला गया है। कोई कुछ काम सही ढंग से हुआ नहीं है। अब देखिए समझिए, एक खेल का स्टेडियम तक नहीं हो पाया। क्रिकेट का जो मैदान है हमारे यहाँ कौन खेलता है? अभी यहाँ खेलता तो हम लोग को राजस्व का होता। 20 साल से है, अभी कोई स्टेडियम नहीं बनवा पाया, नहीं इंटरनेशनल मैच यहाँ खेलता, दूसरा देश लोग भी यहाँ खेलता आगे। काहे नहीं हुआ भाई? क्यों नहीं हुआ? मुंबई में फिल्म का शूटिंग होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है? एगो नाम रख देने से नहीं हो जाता, यहाँ होना चाहिए ये चीज़ें। बताइए कोई भी काम अच्छा से हुआ? एको को काम करने वाला जगह नहीं है यहाँ पर। लोग दूसरा राज्य कमाने के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है? हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, ये दिक्कत है। अब देखिए लोगों का कमेंट हम ले रहे हैं भाई, जो देखो जो बात सही है वो बात तो उठेगा ही, ठीक है? माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को जो लगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ तो हम उठाएंगे ही। देखिए समझिए संजय जी, आप शपथ लिए हैं, काम सही ढंग से कीजिए। अभी 6 महीना के बाद चुनाव है, जनता आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? और हम लोग भी आप लोग को शाबाशी देंगे। हम लोग का क्या काम है? जो अच्छा काम करेगा उसका बड़ाई करना। अच्छा काम करेंगे तो आपका बड़ाई होगा। अभी लोगों को दीजिए आप, उसका कागज़ उपलब्ध करवाइए, ज़मीन सर्वे करवाइए। जिसका कागज़ नहीं है उसका भी रास्ता आप निकालिए। ये चीज़ें हम बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास कागजात नहीं है, बहुत सारे लोगों को जो है दिक्कत है, समझ रहे हो ना? इसलिए इसका आपको समाधान निकालना है, ये समझ लीजिए। ये बिहार का नंबर 1 चैनल ज़मीन सर्वे का आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिहार के लोगों के लिए हम हाथ भी जोड़ ले रहे हैं आपसे, लेकिन इसका रास्ता आप निकालिए बिहार के लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए कमेंट किसने किया है भाई, ते देख लीजिए। ये विपिन कुमार जी ने कमेंट किया है और ये सवाल पूछे। थोड़ा सा भाई लाइक करोगे? देखो मुंह सूख गया है, लाइक अब तक नहीं किए हो, लाइक करो भाई, लाइक को बढ़ाओ। देखो अगर हमारे फैमिली से जुड़ना चाहते हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना जल्द से जल्द भाई। 1 मिलियन की और हम लोग को बढ़ना है, ठीक है? जल्द से जल्द चाह रहे 1 मिलियन का गोल्ड बटन जल्द से जल्द, ठीक है? देखो यहाँ समझो क्या है। विपिन कुमार जी ने लिखा है, इन्होंने कमेंट में, भाई क्या हो गया भाई, देखो मोबाइल हम ले चुके हैं, ठीक है? आपके सामने है वीवो का V50, ठीक है? देखो मेरे परिवार की पृथक ज़मीन में 3 हिस्सेदार हैं और मोटा पैसा लेकर मेरे दादा परदादा की ज़मीन का अवैध तरीके से उन 2 हिस्सेदारों के हिस्से की ज़मीन का जमाबंदी कायम कर दिया गया, पर मूल जमाबंदी से रकबा नहीं घटाया गया। और जो मेरे हिस्से की ज़मीन है उसका जमाबंदी कायम करने के लिए मुझे 1 लाख रुपया मांग रहा है। मेरे पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मेरे नाम से जमाबंदी कायम नहीं कर रहा है, जबकि सारा केवला मेरे पास है। इसलिए इस बार किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। नोटा
बस बस नोटा ही नोटा दबाऊंगा। देख रहे हो भाई संजय जी क्या हो रहा है, जमाबंदी इसके नाम से है, 1 लाख रुपया घूस मांग रहा है। क्या चढ़ा हुआ, 1 लाख रुपया मुंह खोल के बोल रहा है। आज सोचो जमाबंदी में गड़बड़ कर रहा है सीईओ आप लोग का। सीईओ कर्मचारी लोगों को हम क्या बतावें भाई, इतना गुस्सा आता है सुन के, नहीं क्या बतावें। मतलब जमाबंदी में ही छेड़छाड़ कर देता है, जमाबंदी में ही नाम बदल देता है। देखो विपिन कुमार के साथ ऐसा हो रहा है और इससे 1 लाख रुपये का घूस मांग रहा है। क्या हाल है भाई, अपना ज़िला कम से कम लिख देता वहाँ का डीएम साहब को, तो हम बोलते, अपना ज़िला लिख देते, अंचल लिख देते। सोचिए ये क्या हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए, समझ रहे हो। ये हालत है। अब मोटा पैसा देकर अवैध तरीके से उन्होंने जमाबंदी का कायम कर लिया। सोच लो, अपना नाम से जमाबंदी कायम कर लिया, 2 आदमी मिलकर एक आदमी को धोखा दे दिया। सोच सकते हो क्या हाल है। और सीईओ कर भी दिया। अरे भाई क्या है, भगवान से कम डरो, कम से कम भगवान से भी तो डरो। ऐसा क्या है कर रहे हो। हम सीईओ से यही बोलेंगे, जो भी सीईओ भाई अच्छे तरीके से काम करो, ऊपर में भगवान देखता है। अभी क्या किया, वो 3 भाई है, 2 भाई के नाम से तुम जमाबंदी कायम कर दिया, 1 भाई को तुम छोड़ दिया, 1 लाख रुपया मांग रहा है घूस। हाई तरीका, ये कौन तरीका है, ये क्या हाल है, समझ सकते हो। देखो भाई, अगर आपको ये जमाबंदी को अगर कैंसिल कराना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा कहाँ, एडीएम कोर्ट में जाके केस कर दो इस पर। सीधा सीधी एक वकील को रखो और जमाबंदी को कैंसिल कराओ, ठीक है। ये जमाबंदी का हो जाएगा। केस करोगे थोड़ा पैसा तो खर्च होगा, कोर्ट से करवा सकते हो एडीएम कोर्ट में जाके, समझ रहे हो। ये चीज़ें हैं। अब आगे देखो, प्रोसेस हम बता रहे हैं, ठीक है। केस कर सकते हो कोर्ट में जाके, एडीएम कोर्ट में। आगे हाँ भाई, ये प्रमोद पांडे जी ने लिखा है, शासकीय ज़मीन मीन्स होता है गवर्नमेंट लैंड, गैरजमीन आम ज़मीन। हाँ भाई, कल का वीडियो में हमने डिस्कस किया था हम लोग कि ये आम गैरजमीन ज़मीन को ही शासकीय ज़मीन बोला जाता है, क्योंकि हम लोग आम गैरजमीन ज़मीन वहीं पढ़े, शासकीय ज़मीन हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए कल के वीडियो में हम इस पर डिस्कस किए थे आप लोग के लिए। आगे देखते हैं। आगे लिखा हरेंद्र पंडित जी ने, सर मेरा कटजा 1, 5 या 2 डिसमिल का परचेज मिलाए के सर्वे होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं होगा। अरे 1 भी डिसमिल है तो ज़मीन सर्वे होगा। पर्चा है, क्या होगा, पर्चा सही होना चाहिए। ये नहीं कि गलत पर्चा कोई काट के दे दिया तो वो नहीं, पर्चा होना चाहिए और लगान निर्धारण आपको करवा लेना है। अगर नहीं है तो सीईओ साहब के पास एक वो लगान निर्धारण का हम वीडियो में बताए हुए थे। हाल फिलहाल में लगातार हम लगान निर्धारण का वीडियो बनाए भाई। कोई मत बोलना जिसका पर्चा है और जिसका लगान निर्धारण नहीं है भाई, तो उस वीडियो को देख लो। हमने बताया कैसे कैसे करना है। सीईओ साहब को लिखना है आवेदन और सारा कुछ प्रोसेस हमने बताया। पर्चा से भी हो जाएगा ज़मीन सर्वे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगान निर्धारण करवा लेना है, ठीक है। सीईओ साहब के पास जाके आवेदन देना होगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताएं, एक बात को कितना बार बताएं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वीडियो पीछे देख लो, हमने सब कुछ बताया उस बारे में। आगे लिखा है अस्मित सूर्या जी ने, इन्होंने क्या लिखा है कि सर अगर ज़मीन का पेपर नहीं है और रजिस्टर 2 नहीं दिख रहा है और कर्मचारी तो क्या किए और खाता खेसरा पता नहीं है, कुछ का तो क्या करें। ये अस्मित सूर्या जी ने लिखा हुआ है। हाँ भाई, इसका भी समाधान बताते हैं। अगर मानिए आपका ज़मीन का आपको खाता खसरा रकवा कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ज़मीन आपका पता है ना भाई कि कौन ज़मीन है मेरा, इतना पता तो है ना। बस वो ज़मीन पर एक अमीन को रखना। हम पहले में वीडियो में बताए हुए, जिसको नहीं पता है वो भी पता कर सकते हो। इसमें 2-3 तरीका है, जो कि अभी हम आपको एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं। मान लीजिए ज़मीन का आपको कुछ नहीं पता है, मेरे पास पेपर भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक अमीन उस गांव का मौजा, जो गांव में आपका ज़मीन है उस गांव यानी उस मौजा का यानी उस गांव का आप नक्शा जो है उस अमीन से, अमीन अगर आपके गांव का होगा तो उसके पास तो नक्शा ज़रूर होगा, या इधर उधर से जहाँ से भी है नक्शा अमीन ऊपर कर देगा, बता देगा कहाँ से कैसे मिलेगा। वो नक्शा को उस ज़मीन पर अमीन को ले जाना है, ठीक है। कोई भी प्राइवेट अमीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अमीन जब उस प्लॉट पर जाएगा और वो नक्शा से बगल वाला जो खेत होगा उससे पूछ लेना है कि उसका प्लॉट संख्या क्या है। बगल वाला खेत तो पता होगा ही ना, आपके अगल बगल कोई भी चारों तरफ से, उसका क्या प्लॉट नंबर है, और अमीन को ले जाना है। अमीन नक्शा से बता देगा कि आपका कौन सा
खाता नंबर, कौन सा खासरा नंबर। खासरा नंबर जैसे ही मिलेगा वो खासरा नंबर लेके आप अपना अंचल में चले जाना, या अमीन को ही कह देना, वो अमीन आपको खाता नंबर तक दे देगा, खासरा खाता सब दे देगा। थोड़ा खर्चा लेगा भाई, सब निकाल के दे देगा, लेकिन उसको प्लॉट पर ले जाओगे वो अपना नक्शा के माध्यम, हाँ नक्शा होना चाहिए, उस मौजा का नक्शा होना चाहिए, तब प्रॉपर ढंग से पता सब पता चल जाएगा, खाता खसरा क्या है नहीं है सारा कुछ। उसके बाद उस खाता खसरा से आप उस ज़मीन का रजिस्टर्ड टू नकल निकाल लेना, उसमें पूरा ब्यौरा रहेगा, किसके नाम से है, क्या रकबा है, क्या चौहदी है, पूरा उसका पोथी पत्रा सब निकल जाएगा। समझ पा रहे हो भाई। फिर उसका लगान रसीद भी कट सकता है, अगर नहीं कटा है तो दाखिल खारिज है तो ठीक है, नहीं है तो दाखिल खारिज करा के रसीद कटवा लो भाई। समझ पा रहे हो, ये है तरीका सबसे बेस्ट, ये 1 नंबर का तरीका, देसी तरीका बता रहे हैं। देखो तो देसी, एक देसी 100 पे, एक बिहारी 100 पे भारी, ये देसी तरीका है। और दूसरा तरीका भी है इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा, हम दादा परदादाओं की ज़मीन को कैसे ढूंढना है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया। भू अभिलेख पोर्टल पर जाना है, बिहार भूमि की वेबसाइट खोलना है, भू अभिलेख पोर्टल, वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद सारा ऑप्शन आएगा, जिला, प्रखंड, अंचल, गांव सब चुनना है। उसके बाद वहाँ से आ जाएगा गांव के नाम से, मतलब कि नाम से सर्च करने का ऑप्शन, नाम पर क्लिक करोगे, गांव का नाम अपना सर्च कर लोगे, और उस गाँव में जितना ज़मीन होगा सारा का नाम डिटेल्स आ जाएगा। नहीं तो कोई वीडियो में हम बता देंगे आपको शॉर्टकट में बना के, ठीक है, ताकि आप लोग को सुविधा हो जाए। ये दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है, ठीक है। पहला मेथड हम बता दिए, अमीन को प्लॉट पर लेके जाना है, उस गांव का मौजा को लेके जाना है, और बगल वाला जमीन वाला से पूछना है कि आपका खासरा नंबर क्या है, आपका खासरा नंबर क्या है, आपका खाता नंबर क्या है, बस उसके बगल वाला आपका खाता खसरा हो जाएगा। अमीन क्या करेगा, नक्शा में मिला लेगा आपका ज़मीन कि कैसे कैसे क्या है नहीं है, कितना कड़िया क्या, सब एकदम कन्फर्म बता देगा भाई। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं, ये तरीका से पता कर सकते हो। अस्मित सूर्या जी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखो ये चीज़ आप लोग को कंप्लीट रखना है। हम लोग का देखो यहाँ आप लोग के कमेंट के आधार पर वीडियो बना रहे हैं, आप लोग का हेल्प करना मेरा सबसे मेन मकसद होता है, आप लोगों का मदद करना ही मेरा मकसद होता है। समझ पा रहे हो। चलो आगे, यहाँ पे है, आगे है ये है सुभाष बिठना, ये नाम है भाई। इन्होंने लिखा है किसी ने 3 सीमा पत्थर को हटा दिया है, क्या करें, उस जगह पर खुद गाड़ दे क्या। भाई देखो क्या होता है कि कोई भी ज़मीन का जब मापी होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि मुस्तकिल से उसका मापी किया जाता है, मुस्तकिल को मिलाया जाता है। अमीन जब आता है तो एक मुस्तकिल होता है, कोई ज़रूरी 3 सीमा पत्थर को अगर हटा दिया है तो आप भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी दे सकते हो, अगर आपको पता है कि वो जगह पड़ता है तो लगा सकते हो, दे सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। लेकिन ये गलत बात है, क्यों हटाया भाई, क्या दिक्कत था। इस मुस्तकिल का पहचान होता है लोगों को, अगर कोई बहुत दिन पहले कोई कुइयाँ है, कोई पत्थर है, कोई वृक्ष है, कोई गाछ है, उससे ज़मीन को मापी करने में आसानी होता है। समझ पा रहे हो, मुस्तकिल को मिलाने में, समझ रहे हो, ये चीज़ होता है। मुस्तकिल से मिला के ही ज़मीन का मापी होता है, जब भी होता है। मुस्तकिल मतलब क्या हुआ, पहचान चिन्ह, वो ज़मीन को वहाँ से मिलाते मिलाते मुस्तकिल से उसको मैच किया जाता है, अगर कोई वहाँ पर आ जाता है तब। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। चलिए आगे क्या है, ये कहता है रोशन कुमार, सीओ कहता है कि सीओ के पावर नहीं है, कब्जा हटाना LDRC का पावर है, LD के पास केस कीजिए। भाई देखो सीओ अगर कब्ज़ा नहीं हटा पा रहा है उसका बात सही है, क्योंकि वो भी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो डायरेक्टली वो तो नहीं कह सकता कि हम कब्ज़ा हटवा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोर्ट में आके या तो थाने भी डायरेक्ट नहीं हटा सकता, ज़मीन जायदाद में थाना भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इसके लिए कोर्ट का आदेश होता है। अगर कोर्ट का आदेश हो गया तो फिर थाना ही कार्रवाई कर देगा उस पर। तो इसके लिए आपको कोर्ट में आना होगा, कोर्ट में आके प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर अपना जो है कंप्लेन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है। उस आदमी पर आप केस कीजिए कब्जा हटाने का, ठीक है। एडवर्स पोजीशन का आप केस करेंगे उस पर, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि एडवर्स पोजीशन का भी नया कानून सेक्शंस बन गया है। समझ पर, हम आर्टिकल के बारे में आप लोग को भी बताए हुए थे, तो पूरा उस पर एक्शन लिया जाएगा,
समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी चीज़ें होता है। और आज का वीडियो में हम इतना ही लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, फिर हम नेक्स्ट डे लेंगे। आप लोग को देखो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और टेलीग्राम है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से टेलीग्राम को थोड़ा सा ज्वाइन करके 1000 फॉलोवर टेलीग्राम पर पूरा करना है, ठीक है, जल्द से जल्द। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। और मेरा एक चैनल है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जाके सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद।